इस समय आप ग्लोब देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जनहित में आज के शो की थीम इसी ग्लोब पर है। ग्लोब मतलब दुनिया। और ईद के दिन जो सियासत हुई उसे हमने आप तक आसानी से पहुंचाने के लिए इसी ग्लोब का सहारा लिया है। दुनिया में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन देश में क्या हो रहा है, थोड़ी देर में इस ग्लोब के गणित को आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। ईद के दिन हमारे मुस्लिम भाई सुबह सुबह नमाज के लिए निकले, जिसे नमाज ईद कहा जाता है। पूरे देश में ईद उल फितर मनाया गया। देश की सबसे बड़ी जामा मस्जिद में भी नमाज पढ़ी गई, लोग गले मिले। किसी शायर की लाइनें हैं, ईद का चांद तुमने देख लिया, आज चांद की ईद हो गई होगी। कुछ ऐसे ही जज्बातों के साथ ईद पर बधाइयों की रस्में निभाई गईं। चांद तो कल वैसा ही दिखा जैसा हर बार होता है, लेकिन इस बार भारत में ईद कई मायनों में अलग रही। लेकिन देश में इस बार की ईद हर बार की ईद से अलग क्यों रही, इसकी बात आज हम जनहित में विस्तार से आपके सामने रखेंगे। बात उन तथाकथित मजहबी ठेकेदारों की होगी जो मुस्लिमों के सियासी रहनुमा बनने का दावा करते हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ उन्होंने देश में जो माहौल बना रखा है, क्या वो महज वोटों की ठेकेदारी है या फिर वाकई में जमीनी जिम्मेदारी है? आज जनहित में वोटों के उन ठेकेदारों का एजेंडा एक्सपोज करेंगे जो ईद के त्योहार को भी अपनी सियासत का साधन बनाने से नहीं चूके। जनहित की शुरुआत हमने घूमती हुई दुनिया से की। चांद की रोशनी में आपको धरती की एक झलक दिखाई, लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसा भी हो रहा है जो आप इसे घूमती अवस्था में नहीं देख सकते। उसके लिए हमें धरती को थोड़ा रोकना होगा। उसी के बाद हम वो दिखा पाएंगे जो आज जनहित में हमारी कवर स्टोरी है। ज्यादा नहीं, बस 5 बार धरती रोककर कुछ दिखाने वाले हैं। मालदीव एक स्वतंत्र देश, 298 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। फिर सिंगापुर देखिए, यह भी दक्षिण पूर्व का एक देश है, सिर्फ 728 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। बहरीन, यह भी एक देश है, 780 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह मॉरिशस है, एक देश, महत्वपूर्ण देश, 2040 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। अब लग्जमबर्ग देखिए, यूरोप का देश, 2586 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ये सारे देश और इनका साइज आपको इसलिए बताया ताकि हम ये भी बता सके कि इन छोटे छोटे देशों से कहीं ज्यादा बड़ा, ज्यादा विशाल एक अदृश्य राज्य तो हमारे देश के भीतर है। अदृश्य राज्य, बिल्कुल ठीक सुना आपने। भारत के अंदर ये एक ऐसा अघोषित राज्य है जो देश के नक्शे में आपको कहीं नहीं दिखेगा। 28 प्रदेशों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको यह अघोषित राज्य नजर नहीं आएगा। यह राज्य है वक्फ प्रदेश। आपने वक्फ और वक्फ बोर्ड तो सुना है, लेकिन यह वक्फ स्टेट क्या है, आज वो भी जान लीजिए। भारत के सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं, उन सारी जमीनों को एक अलग ही कानून से जोड़ दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि इस देश के अंदर एक अघोषित वक्फ स्टेट है। वक्फ की इन जमीनों का कुल क्षेत्रफल है 3804 वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर इस धरती को घुमाते हैं और आपको वापस उन्हीं 5 देशों की ओर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि हमारे वक्फ प्रदेश के मुकाबले ये छोटे देश कहां हैं। वक्फ स्टेट का कुल क्षेत्रफल 3804 वर्ग किलोमीटर का है, जो मालदीव से 12 गुना बड़ा है। वक्फ स्टेट में मालदीव जैसे 12 देश समा जाएंगे। वक्फ स्टेट सिंगापुर से 5 गुना बड़ा है, यानी वक्फ स्टेट में ऐसे 5 सिंगापुर आ जाएंगे। वक्फ स्टेट बहरीन से भी 5 गुना है, इसमें बहरीन जैसे 5 देश आ जाएंगे। लग्जमबर्ग से 1.5 गुना बड़ा है, ये 1.5 लग्जमबर्ग इसमें आ जाएंगे। और मॉरिशस से लगभग 2 गुना है, यानी देश में जितनी जमीन वक्फ की उसमें 2 मॉरिशस आराम से आ सकते हैं। वक्फ स्टेट को ऐसे भी जाने कि भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं तो वो वक्फ बोर्ड के पास हैं। कुल 3804 वर्ग किलोमीटर, यानी 9.4 लाख एकड़ जमीन। इन्हें जोड़ दिया जाए तो आप हैरान रह जाएंगे कि यह राज्य कितना बड़ा होगा। तो देश का यह वक्फ स्टेट दिल्ली से 2.5 गुना से ज्यादा बड़ा होगा। दिल्ली सिर्फ 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली है। यह वक्फ स्टेट गोवा राज्य से भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इसके मुकाबले गोवा सिर्फ 3702 वर्ग किलोमीटर का है। वक्फ की जमीनों पर जमकर इस देश के भीतर सियासत भी हो रही है, आपको जानकारी है, लेकिन बहुत सी जानकारियां अधूरी हैं।
इसीलिए हम आज आपको वक्फ पर संपूर्ण ज्ञान देंगे, पूरी ABC बताने वाले हैं कि वक्फ का अर्थ क्या है, वक्फ बिल में क्या है, वक्फ प्रॉपर्टी कितनी है, वक्फ पर विरोध क्या है, मुसलमान क्या चाहता है। पहले बताते हैं कि वक्फ का विवाद आज जनहित की कवर स्टोरी क्यों है। क्योंकि आज ऐसी खबरें आई हैं कि सरकार वक्फ संशोधन बिल को परसों यानी 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश कर सकती है। 2013 में जो वक्फ अधिनियम पास हुआ था, मोदी सरकार ने उसमें कई बदलाव किए हैं और अब उसे बस संसद से पारित करवाना है। देश की तमाम विपक्षी पार्टियां वक्फ बिल का विरोध कर रही हैं। इसे एंटी मुस्लिम एजेंडा और मुसलमानों की जमीनें हड़पने वाला बिल बता रही हैं। विपक्ष लगातार कोशिश में लगा हुआ है, कोशिशें कर रहा है कि सरकार की 2 बैसाखियां यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल को लेकर पीछे हट जाएं, यानी सरकार का समर्थन ना करें, उसके प्लान पर पानी फेर दें। आज मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद है। होना तो यह था कि आज मुस्लिम भाइयों के साथ सिर्फ खुशियां बांटी जाती, लेकिन विपक्षी दल आज ईदगाहों पर भी अपना एजेंडा लेकर पहुंच गए थे। ईद पर जो मुस्लिम क्राउड जमा था, उसके बीच वक्फ बिल के विरोध की मार्केटिंग की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसमें शामिल था। उसने मुसलमानों से बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने को कहा। कई ने ऐसा किया भी। सबसे पहले एक रील में आज का पूरा सीन देखिए, उसके बाद वक्फ बिल क्या, क्यों और किस लिए जैसे मुद्दों पर विस्तार से देंगे जानकारी। ये जो है सरकार, ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रही है और कोई काम नहीं कर रहे। हम इसका विरोध करते हैं, पूरे देश के अंदर इसका जबरदस्त विरोध होगा, आंदोलन होगा। पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पे उतरेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे, जाम लगाएंगे, रोड सब हर चीज जो भी होगा इसे रोकने के लिए हर जतन करेंगे। जो एक्ट ला रहे हैं इससे सिर्फ और सिर्फ देश का माहौल खराब होगा। ये मोदी जी ईद की किट दे रहे हैं, वो किट ना देके हमारा बिल संशोधन वापस दे दें। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल की विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। ये जो वक्फ एक्ट है, 1 इंच वक्फ की जमीन छीनी नहीं जाएगी। हाँ, वक्फ की जायदाद पे आप कब्जा भी नहीं कर पाएंगे। कौन सा ऐसा प्रोविजन है इस बिल में जो वक्फ को बचाएगा? आप तो वक्फ को खत्म करना चाह रहे हैं। ये तो इसका नाम रखना चाहिए लुटेरा वक्फ कानून। ये तो कुछ लोग हैं जो वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वही लोग विरोध कर रहे हैं। मस्जिदें वक्फ हैं, मदरसे वक्फ हैं, कब्रिस्तान वक्फ हैं, ईदगाहें वक्फ हैं। वक्फ को नुकसान पहुंचने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचेगा। मुझे लगता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये सोची समझी रणनीति है। सैफुल्ला या ओवैसी कह रहे हैं हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगी, खानकाह छिन जाएंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आदर नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, जो लोग बीजेपी के सहयोगी हैं, जो वो क्या करते हैं इस बिल पर, हिम्मत है तो इस बिल का विरोध कीजिए और नहीं तो नतमस्तक होकर के सीधे बीजेपी में विलय कर लीजिए। तो वक्फ की जमीनों पर जमकर सियासत हो रही है, आपको पता ही है, लेकिन बहुत सी जानकारियां अधूरी हैं। इसीलिए हम आज आपको वक्फ पर संपूर्ण ज्ञान देने जा रहे हैं, पूरी ABC विस्तार से बताने जा रहे हैं। वक्फ का अर्थ क्या है, वक्फ बिल में क्या है, वक्फ प्रॉपर्टी कितनी है, विरोध क्या है, मुसलमान चाहते क्या हैं। पहले बता दें कि वक्फ का विवाद आज जनहित की कवर स्टोरी क्यों है। क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति देश के भीतर बनी हुई है, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। वक्फ और उसका पेंच यहां से समझिए। वक्फ क्या, हल्ला क्यों है मचा। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रोकना या स्थिर करना। वक्फ का मतलब है धार्मिक कार्यों के लिए कोई चीज दान करना, ऐसी चीज जो अल्लाह को समर्पित हो, जिसकी बिक्री नहीं हो सके। और इसी वक्फ शब्द का एक सिरा पकड़कर वक्फ कानून और वक्फ बोर्ड बनाया गया। इसका इतिहास भी जानिए। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान से काफी संख्या में मुसलमान अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गए। जो जमीन जायदाद यहां छूटी, उन पर सरकार का हक होना था, पर नहीं हुआ।
इन्हें अघोषित रूप से खुदा के बंदों की संपत्ति मान लिया गया। 7 साल बाद संसद ने वक्फ एक्ट 1954 नाम से कानून बनाया। इसी के साथ इन संपत्तियों की देखरेख के लिए एक कानूनी संस्था भी बनाई गई, जिसे वक्फ बोर्ड का नाम दिया गया। 1955 में कानून में संशोधन हुआ। यह हुआ कि हर राज्य में भी वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे। आज देश भर में 32 वक्फ बोर्ड हैं जो इन संपत्तियों पर काबिज हैं। कई राज्यों में शियाओं के अलग और सुन्नी मुस्लिमों के अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। इन वक्फ बोर्ड को किसी जमीन या संपत्ति को लेने और ट्रांसफर करने का कानूनी अधिकार दिया गया। बोर्ड को किसी के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी करने का भी अधिकार दिया गया। किसी ट्रस्ट से ज्यादा ताकत बोर्ड को दी गई। वक्फ कानून और बोर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए बाद में इसमें 1995 और 2013 में 2 बार और संशोधन किए गए। लेकिन विवाद की पिक्चर पिछले कुछ वर्षों में शुरू हुई, जब वक्फ संपत्ति के नाम पर मनमानी सामने आने लगी। किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बताने के दावे किए जाने लगे। बहुत पुराने विवादों में जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए ताजा मामला ही लें। जब प्रयागराज में सदियों से होते आ रहे महाकुंभ मेले की जमीन को हाल ही में एक मौलाना ने वक्फ की संपत्ति मुस्लिम प्रॉपर्टी बता दिया। कुछ वर्षों पहले तक इसी तरह के दावे दब जाते थे, लेकिन बीते वर्षों में जब वक्फ बोर्ड के ऐसे दावों की भरमार हो गई तो ध्यान लोगों का जाने लगा। कैसे कैसे दावे हुए, देखिए। दिल्ली में 200 से अधिक संपत्तियां जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं, वक्फ बोर्ड ने इन्हें अपनी संपत्ति बता दिया। गुजरात का द्वारका देवभूमि वक्फ बोर्ड ने यहां के 2 द्वीपों को वक्फ की संपत्ति बता दिया। तमिलनाडु में थिरुचेंथुरी गांव में लोग जमीन बेचने चले तो वक्फ बोर्ड ने रोक दिया, कहा पूरा गांव वक्फ की संपत्ति है। दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र में लातूर के गांव में 300 एकड़ भूमि पर दावा ठोक दिया, कहा गया वक्फ की संपत्ति है। सूरत की शिव शक्ति सोसाइटी को वक्फ बोर्ड ने अपने नाम रजिस्टर करा लिया। नमाज की शुरुआत कर दी गई, कहा गया वक्फ की संपत्ति है। यूपी में राजस्व विभाग की 10,000 हेक्टेयर जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। पटना के गोविंदपुर गांव को नोटिस भेजा गया, कहा गया गांव वक्फ की प्रॉपर्टी है, हिंदू 30 दिन में जमीन को खाली कर दें। एक बार देखें कि वक्फ के पास देश में इस वक्त कितनी संपत्ति है, कितने एकड़ में फैली है, इसकी कीमतें क्या हैं। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि देश में वक्फ की संपत्ति का कुल क्षेत्रफल 3,804 वर्ग किलोमीटर है। इतने इलाके में वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश में 8,90,000 संपत्ति हैं। इन पर मस्जिदें, ईदगाह, खाली जमीनें भी हैं। इस पूरी संपत्ति का बाजार मूल्य आज के हिसाब से 1,20,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अब यह भी दिखा देते हैं आपको कि यह संपत्ति कितनी है। कई राज्यों का सालाना बजट भी वक्फ की इस कुल संपत्ति से कहीं ज्यादा कम है। दिल्ली सरकार का 2024-25 का सालाना बजट इसके मुकाबले बेहद कम 76,000 करोड़ रुपए है। हिमाचल प्रदेश का 2024-25 का सालाना बजट 58,444 करोड़ रुपए है, जो वक्फ प्रॉपर्टी का आधा है। बीएमसी का सालाना बजट कई राज्यों से ज्यादा है, लेकिन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से तोलें तो फिर उसका आधा है। गोवा सरकार का 2024-25 का सालाना बजट 26,765 करोड़ रुपए है, जो वक्फ प्रॉपर्टी का 1/5 है। और देश का केंद्रीय शिक्षा बजट भी अगर देख लिया जाए, जो साल 2024-25 में 1,25,638 करोड़ रुपए है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से बस 5,500 करोड़ रुपए ज्यादा है। यानी वक्फ बोर्ड के पास ना जमीन की कमी है, ना पैसों की कमी है। कमी है तो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता की। और सवाल है कि इरादों पर। वक्फ बोर्ड क्यों किसी भी संपत्ति पर अपना हाथ रख देता है, क्यों उसे अपनी मिल्कियत साबित करने लगता है। सवाल यह भी है कि वक्फ बोर्ड को यह अनलिमिटेड और अजीबोगरीब पावर आखिर मिल कैसे गई। कोई इसके खिलाफ अपील क्यों नहीं कर सकता। करेगा भी तो उसी की अदालत में कर पाएगा जहां जज भी वक्फ बोर्ड का ही होगा। इन्हीं विरोधाभासों को मिटाने के लिए सरकार ने वक्फ संशोधन बिल तैयार किया है। यह बिल एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरा है। इस पर बाकायदा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी बनाई गई। उसमें दूसरे पक्षों के ऐतराज सुने गए। कई बार बैठक में हंगामे की नौबत भी आई। पानी के गिलास उछाले गए, नारेबाजी की गई, सदस्यों को बाहर तक करना पड़ा।
अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं कि वक्फ बिल पर जो पुराना कानून है और जो नया बिल सरकार ने तैयार किया है उसमें क्या अंतर है, किन किन चीजों में बदलाव किया गया है। पुराने कानून के तहत वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा करता है तो व्यक्ति सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। नए कानून के तहत जमीन पर दावा करने वाली ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में भी अपील किया जा सकेगा। पुराने कानून के तहत ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला अंतिम होता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। नए कानून में यह होगा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। पुराने कानून के तहत जिस जमीन पर मस्जिद या कोई भी इस्लामिक संस्थान हो वो वक्फ की संपत्ति हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी मान ली जाती है। नए कानून में यह होगा कि जब तक वक्फ को जमीन दान में नहीं हो वो वक्फ की नहीं होगी, भले ही उस पर मस्जिद हो। वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के तहत बोर्ड में महिलाओं और किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी। नए कानून में यह होगा कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं होंगी, अन्य धर्म के 2 लोगों की भी बोर्ड में एंट्री करवाई जाएगी। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, यानी एक बार जो वक्फ का हो गया वो हमेशा के लिए वक्फ का हो गया। देश ने अभी तक जो देखा उसमें वक्फ बोर्ड का यही सिद्धांत दिखा है। आरोप लग रहे हैं कि वक्फ संशोधन कानून मोदी सरकार का मुस्लिम उत्पीड़न का नया बहाना है। एक डर फैलाया जा रहा है कि इसके जरिए सरकार मस्जिद, ईदगाहों, मजारों, इबादत गाहों पर अपना कब्जा करना चाहती है। जबकि ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वक्फ बोर्ड के अजीबोगरीब दावों के शिकार सिर्फ हिंदू नहीं हैं, इनमें बड़ी संख्या में गरीब और पसमानदा मुसलमानों की भी है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया यानी कि वामसी के पोर्टल पर 58,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं। वक्फ बोर्ड में इस समय संपत्ति के 12,700 से अधिक मामले हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में 40,951 मामले लंबे समय से चल रहे हैं। इनमें 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही वक्फ बोर्ड पर दायर किए हुए हैं। यह आंकड़ा हमने कई रिपोर्ट से निकाला है जो बताता है कि वक्फ कानून और वक्फ बोर्ड की मनमानी का वास्ता किसी एक मजहब से नहीं है। नया वक्फ बिल लाते हुए सरकार यही दावा कर रही है कि उसका मकसद लोगों को न्याय दिलाना है, वक्फ की मनमानी से बचाना है और उन जमीनों, उन संसाधनों का गरीब पसमानदा मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना है जिन्हें वक्फ संपत्ति का सही मतलब या यही मतलब बताया जाता है, सही मतलब नहीं समझाया जाता, न उनको दी जाती है कि यह संपत्ति उनके लिए अस्पताल, उनके बच्चों के स्कूलों के लिए दी गई है।